इंडियन कस्टमर ने सेफ कार्स को खरीदना शुरू कर दिया है और ये हमें पता कैसे चलता है, कुछ एक कंपनीज की हम लोगों को जो सेफर कार्स हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग्स मिली हुई हैं उनकी सेल इंक्रीज होते हुए देख के। अब ये 5 स्टार रेटिंग्स कौन देता है, कैसे देता है, ये सारी रेटिंग्स ट्रू हैं कि नहीं है, या इनके पीछे अब भी हमारे साथ कोई गेम प्ले किया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये सारा गेम समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर रेगुलरली आते रहते हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फोर्ड की गाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जब भी एक कस्टमर गाड़ी खरीदता है तो वो देखता है 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग के नीचे जो मार्क्स लिखे होते हैं उनकी तरफ हम लोगों ने अभी ध्यान देना शुरू नहीं किया गया। अब ये जो 5 स्टार रेटिंग्स हैं ये एक क्रैश एजेंसी कैसे देती है, आप लोग कभी इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि मैंने पहले क्रैश टेस्ट रेटिंग दी 4 स्टार और उसी के बाद मैंने क्रैश टेस्ट रेटिंग दे दी 5 स्टार उसी गाड़ी की, उसी कंपनी की। कैसे, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब टोटली डिपेंड करता है। अब आप इस चीज को कंसिडर कीजिए कि अगर मैं एक क्रैश टेस्ट एजेंसी रन करता हूं और मेरे को क्रैश टेस्ट करना है गाड़ी का, तो मैं कहता कंपनी को कॉल करूंगा कि सर आप मेरे को अपनी गाड़ी दीजिए और मैं आपकी कंपनी की गाड़ी की क्रैश टेस्ट करके उसके स्टार रेटिंग्स देना चाहता हूं। कंपनी मेरे को मना कर देती है कि सर मेरे को ऐसा कोई क्रैश टेस्ट नहीं कराना अपनी गाड़ी का। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा? मेरे पास ऑप्शन ये रहेगा कि मैं चुपचाप एक गाड़ी खरीदूंगा और उसका कोना भिड़ा के टेस्ट करके उसको दे दूंगा 0 स्टार, नहीं 2 स्टार दे देता हूं। तो क्या होगा, अब कंपनी के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। अब जब कंपनी के ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ तब कंपनी ने क्रैश टेस्ट एजेंसी को फोन किया, सर आपने तो मेरी डिफेम करना शुरू कर दिया, मेरी तो इमेज जो है, मार्केट वैल्यू वो डाउन आ जाएगी आप अगर ऐसा करोगे तो क्रैश टेस्ट एजेंसी बोलेगी देखिए भाई साहब आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हमने इन फीचर्स के बेसिस पे इसको ये रिपोर्ट कार्ड बना के दिया है, ये आपके पास है, हम लोगों ने कस्टमर को या फिर जो आपके व्यूअर्स हैं या आपके जो बायर्स हैं उनको अभी तक नहीं बताया है ये सारी चीजें ना। तो आप लोग काम करो, ये पॉइंट्स आपके कटे हैं, इन पॉइंट्स को आप रिकवर कर लीजिए, हम आपकी गाड़ी अब हमें आप दीजिए अपनी गाड़ी और अपनी गाड़ी में हम लोग ऐसे ऐसे इसके क्रैश टेस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे इन चीजों के पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप मेरे को ये गाड़ी भेजिए और मैं इसे दोबारा क्रैश टेस्ट करूंगा और मैं आपकी गाड़ी के 5 स्टार दे दूंगा, आपकी इमेज वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। मतलब पहले मैंने क्रैश टेस्ट एजेंसी ने सिर्फ एक गाड़ी लेके क्रैश टेस्ट किया, वो मैंने एक गाड़ी दी लोवेस्ट वेरिएंट की। जब लोवेस्ट वेरिएंट लिया तो उसमें मेरे पास सीट बेल्ट प्री टेंशनर नहीं था, मेरे पास ABS EBD नहीं था, मेरी गाड़ी में बाकी जो कुछ एक सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे ISO फिक्स चाइल्ड सेफ्टी नॉर्म्स वाले जो हैं ISO फिक्स वो नहीं थे मेरे पास। तो उसके कारण सारे एक मार्क्स कट के रेटिंग्स मैंने पकड़ा दी। अब जब कंपनी मेरे पास आई तो मैंने बोला आपके पास ISO फिक्स नहीं था, इस पर टिक कीजिए, आप ये ऐड कीजिए अपनी गाड़ी में। आपके पास सीट बेल्ट प्री टेंशनर नहीं था, उस पर टिक कीजिए, ये ऐड कीजिए अपनी गाड़ी में। आपके पास 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं थी, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट क्या होती है, एक आप लोगों की टच होगी शोल्डर पे, एक आपके राइट थाई पे और एक आपके लेफ्ट थाई पे। अगर आपके इन तीनों पॉइंट्स पे सीट बेल्ट टच हो रही है तो वो 3 पॉइंट सीट बेल्ट मानी जाती है। अब आपके इस 3 पॉइंट सीट बेल्ट के भी पॉइंट अलग होते हैं क्रैश टेस्ट में। नहीं सोचा, अचंबा हो रहा है? अरे भैया यही तो गेम प्ले किया जा रहा है हम लोगों के साथ। पहले टिक 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 करवा के टॉप वेरिएंट मंगाया गया, उसका क्रैश टेस्ट किया गया, पहले लो वेरिएंट लिया गया था, उसका क्रैश टेस्ट किया गया। तो ये जमीन आसमान का अंतर आ गया अचानक से। किसमें? स्टार रेटिंग्स में। जो पहले 4 स्टार थी वो अचानक से 5 स्टार हो गई। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग को ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि जो 5 स्टार रेटिंग्स जिनके बेसिस पे हम जा रहे हैं वो पहले ये पता कीजिए कि 5 स्टार क्रैश टेस्ट ने किस मॉडल का दिया है। वो स्पॉन्सर्ड तो नहीं है। अरे
यार ये स्पॉन्सर्ड क्या होता है? जब मैंने पहले क्रैश टेस्ट एजेंसी ने गाड़ी मंगाई तो मैंने अपने पैसे से खरीद के मंगाई थी, लोवेस्ट वेरिएंट खरीदा क्योंकि वो सबसे कम पैसे का होगा। और जब मैंने कंपनी को बताई कि तुम्हारी ये औकात है, इस चीज को अगर इंप्रूव करना है तो इन 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 चीजों को पे टिक करो, ये ऐड करो अपनी गाड़ी में और फिर मेरे पास भेजो, तो कंपनी क्या बोलेगी, अरे भाई साहब हमारे पास ये सारी चीजें हैं पहले से। कहां पे? टॉप वेरिएंट में। तो ठीक है, आप एक गाड़ी नहीं 5 गाड़ियां भेजिए अपने टॉप वेरिएंट को और हम उसका क्रैश टेस्ट करके देखेंगे, तो आपका 4 से सीधा 5 स्टार हो जाएगा सर। आपकी बल्ले बल्ले, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा, हमने कस्टमर को बेवकूफ भी बना दिया। और अब आप सारी की सारी गाड़ियां मजे से बेचिए, चाहे आपका बेस वेरिएंट हो चाहे आपका टॉप वेरिएंट हो। हमने तो आपको टॉप वेरिएंट के बेसिस पे दिए ना स्टार रेटिंग्स। कोई इन सब चीजों को नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला? क्योंकि कस्टमर ने अभी भी रिसर्च करना शुरू नहीं किया है। हमने तो सिर्फ 2 हैशटैग चला रखे हैं। कौन से हैशटैग्स पता है आप लोगों को? सर्च करिएगा, डैश कार्स फॉर इंडिया एंड डैश कार्स फॉर साउथ अफ्रीका। डैश को अब अपने आप फिल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्रैश टेस्ट एजेंसी का नाम नहीं ले रहा हूं और ना मैं लेना चाहता हूं। तो 4 स्टार से 5 स्टार कर दिया। और जब एक कंपनी को पता चल गया कि ये कंपनी किस बेसिस पे आपको क्रैश टेस्ट के पॉइंट्स दे रही है, तो अगली गाड़ी लॉन्च हुई तो उसमें सारे टिक 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 और सीधा भेज दिया टॉप मॉडल। किसके लिए? क्रैश टेस्ट के लिए। और उस छोटी सी जो एक गाड़ी है अभी अभी न्यू लॉन्च हुई है गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ, उसको भी 5 स्टार मिल गया। अब ये सारी चीजें जब एक कंपनी जब बात बता रही है, जब काम करना चाहती है, तो वो काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। चाहे वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हो या फिर ग्लोबल कोई भी जो क्रैश टेस्ट कर रही है वो एजेंसी हो, तो फिर ये ईमानदारी दिखानी चाहिए कि जब मैं क्रैश टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं तो मैं नीचे लिख दूं कि इट इज स्पॉन्सर्ड। पर इतनी ईमानदारी कौन दिखाएगा और क्यों दिखाएगा भाई साहब आपके साथ? अगर आपको ये बता दिया तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर आप तो वो गाड़ी खरीदोगे ना जो सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट वाली है। बेस वेरिएंट कौन खरीदेगा? टॉप वेरिएंट में कंपनी को सारे फीचर्स देने पड़ रहे हैं और वहां पे तो फीचर्स कट करके और अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। अब ये वीडियो जब मैंने बनाई है तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे ऊपर बैकफायर भी होगा कई लोगों का। जो बैकफायर होने वाला है वो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट्स के थ्रू होने वाला है, जो इंडियन मैन्युफैक्चर को अपना नेशन, अपना प्यार मान के चल रहे हैं। अब जब ये लोग प्यार मान के चल रहे हैं तो कॉमन सी बात है भाई साहब, अच्छी बात है, आप लोग अपने नेशन से प्यार कीजिए, अपनी मैन्युफैक्चरर से प्यार कीजिए, पर मैन्युफैक्चरर को भी बोलिए ना भाई साहब हमें धोखा मत दो। कैसे? जो आपकी नेशन की कंपनी है उसको 130 करोड़ की आबादी में से एक भी ऐसा एमडी नहीं मिला जो उनके लायक हो। जहां की फॉरेन की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडियन एमडी रखना चाहती है, इंडियन सीईओ रखना चाहती है, वहां पे हमारे इंडिया की कंपनी फॉरेन का एमडी रखना चाहती है। कहां का? जर्मनी का। इन भाई साहब की जो एमडी है जर्मनी से, इन भाई साहब की जो तनख्वाह है वो आपके इंडिया में हाईएस्ट सेल होने वाली गाड़ियों की जो कंपनी है उसके एमडी से 2.5 गुना ज्यादा है। सारा पैसा तो बाहर जा रहा है। क्यों बाहर जा रहा है पता है आपको? क्योंकि जो क्रैश टेस्ट कर रही है ना एजेंसी, वो भी जर्मन बेस्ड होगी। अब जर्मन भाई मिल गए, तू मेरे को बता मैं तेरे को फायदा कराऊंगा, दोनों की बल्ले बल्ले। बेवकूफ कौन बनने वाले? इंडियन कस्टमर्स और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। अब इन चीजों के बारे में आप लोगों को सोचना समझना जरूरी है कि हम लोग जब भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो हमने 5 स्टार की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, तो उसके जो नीचे मार्क्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। महिंद्रा एक्सयूवी 300 ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग्स में टाटा नेक्सॉन से एक स्टेप ऊपर आती है। क्यों आती है पता है? उसके मार्क्स ज्यादा हैं। पर महिंद्रा तो कभी आप लोगों का प्रचार करती हुई नहीं घूम रही इतना कि मेरे 5 स्टार है, कूदा के दिखा दी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं टूट रहा। और जब वास्तविकता आती है तो इंजन गाड़ी से बाहर निकल लेता है भाई साहब एक्सीडेंट में। फिर लोग बोलते हैं कि ये तो बायस्ड है। भाई साहब मैं बायस्ड हूँ, मेरा चैनल फॉर्ड लवर्स है,
तो यहाँ पे फोर्ड की गाड़ियों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। मैं फोर्ड की भी नेगेटिव बातें काउंट कर सकता हूँ और मैं बाकी कंपनियों की भी नेगेटिव बातें काउंट कर सकता हूँ। मैं फोर्ड के भी पॉजिटिव काउंट कर सकता हूँ, मैं बाकी कंपनियों के भी पॉजिटिव पॉइंट्स काउंट कर सकता हूँ, पर मैं अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर्स को जो सच्चाई है सिर्फ वही बताना चाहूंगा। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि किसी एक गाड़ी को 5 स्टार मिले हैं तो वो अच्छी गाड़ी है। अभी भी इस चीज को समझ लीजिए कि कौन सी कंपनी किस क्रैश टेस्ट में किस वेरिएंट को भेज रही है, उसको रेटिंग्स मिले, ना कि पूरी की पूरे सारे वेरिएंट्स को। अगली बार इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनने अभी बोल दिया है कि, जैसे मारुति है, मारुति ने बोल दिया कि मैं इस कंपनी को, इस क्रैश टेस्ट एजेंसी को अपनी गाड़ी दूंगा ही नहीं। भारत का तो खुद का कोई क्रैश टेस्ट नॉर्म्स है नहीं अभी। जब भारत अपने खुद के क्रैश टेस्ट नॉर्म्स निकाल लेगा, अगर सारी कंपनियों को वहां पे देना पड़ा क्रैश टेस्ट के लिए, कंपलसरी किया जाए और जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रिक्ट किया जाए, तो हमारी भी गाड़ियां अच्छी हो जाएंगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हुआ, एस्प्रेसो को, इंडियन मॉडल को 0 स्टार, साउथ अफ्रीकन मॉडल को 2 स्टार। क्यों और कैसे, इस चीज के बारे में आप बैठ के सोचते रहो। मतलब इंडियन कस्टमर बेवकूफ है भाई साहब। इंडियन कस्टमर ने तो खरीदना है जो हमें बेचना है, आंख बंद करके बेचना है ना, और आंख बंद करके खरीदना है। जब रिसर्च करने बैठेंगे, जब सोचने समझने बैठेंगे, तब हम लोग भेड़ चाल को फॉलो करेंगे। यस, आई विल कॉल इट एज अ भेड़ चाल। तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखिए। अगली बार जब आप गाड़ी खरीदने जाएं तो प्लीज देखिए कि क्या चीज कैसे है, कहां से क्रैश टेस्ट होके आई है और उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इस चीज के बारे में भी ध्यान रखिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मेरे को प्लीज लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है। ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरा एक छोटा सा मैसेज, अगर आप लोग गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर आप लोग बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए। हमेशा याद रखिए कि आप लोगों के घर में आप लोगों को कोई यारा, कोई प्यारा आप लोग का इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।